तनासरी महला पंजवा। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो। हरजन राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे। दयाल पुरख बख्शंद रहाओ, जो मांगै ठाकुर अपने ते। सोई सोई देवै नानक दास, मुख ते जो बोलै। ईहा ऊहा सच होवै। कई रोग लेके यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं सरोवर साहिब में, तो उनके दुख जो होते हैं, रोग होते हैं, दूर हो जाते हैं जी। यहाँ सभी धर्मों के, क्योंकि यहाँ जो बड़ा है छोटा है, यहाँ जात पात कोई नहीं है। लंगर हाल बना हुआ है, छोटी जात का भी लंगर नीचे छकेगा बैठ के, और बड़ी जात वाला भी नीचे ही छकेगा, क्योंकि यहाँ को सबको दर्जा एक समान दिया गया है। छोटा बड़ा यहाँ नहीं है कोई। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग अपने अग्नि परीक्षा की टीम के साथ जो विधानसभा चुनाव कवरेज कर रही है और ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी सच्चाई से आपको रूबरू करा रही है, उस टीम के साथ शहर दर शहर घूम रहे हैं और आम जनता की राय क्या है उसे आपको दिखाने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर ज़िले में। लखीमपुर ज़िले में तिकोनिया एक शहर है जो नेपाल बॉर्डर का शहर है, और उसके 3 किलोमीटर के बाद ये कौड़ियाला घाट का गुरुद्वारा है। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से पूछा, बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये गुरुद्वारा सिख धर्म के पहले जो गुरु हुआ करते थे, गुरु नानक देव जी, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने तपस्या की थी, फिर ये गुरुद्वारा बना। और आज यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि जो सिख धर्म के लोग हैं, जहाँ कहीं भी गुरुद्वारा है वहाँ पे जाते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी जो भी मन्नतें होती हैं उसे मांगते हैं, पूरी भी होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी लोग बताते हैं। तो यहाँ पे आए हैं, एक कौड़ियाला घाट का गुरुद्वारा है और काफ़ी दूर दूर से लोग, गोंडा, बहराइच, बस्ती और तमाम जगहों से लोग आते हैं। हम अंदर चलेंगे और यहाँ के जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं इस गुरुद्वारा में, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस गुरुद्वारे का क्या इतिहास है उसे आपको बताएंगे। ये कितना भव्य है, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, ये भी दिखाएंगे। कब बना ये भी पूछ के उनसे बताएंगे आपको। आइए देर ना करें, सीधा चलते हैं आपको अंदर लेकर के और दिखाते हैं कौड़ियाला घाट के इस शानदार गुरुद्वारे की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग अंदर चलेंगे। कौड़ियाला घाट पे ये बना हुआ गुरुद्वारा जो बेहद आकर्षक और ख़ूबसूरत है। वाकई इसकी बनावट ऐसी है कि देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। दाहिनी तरफ मेरे एक तालाब है और बताया गया है कि इसमें मछलियां हैं। जब मौसम ठंडा, अभी तो इस वक्त गर्मी है, इस वजह से मछलियाँ बाहर नहीं आ रही, नहीं तो सब इस तरफ आके मछलियाँ खेलती हैं। एक बार चारों तरफ कैमरे से दिखाओ राहुल कि किस तरह का यहाँ पे भव्य निर्माण किया गया है इस गुरुद्वारे का। और सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, वो यहाँ पर आकर तपस्या कर चुके हैं। इस जगह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हेड ग्रंथी हैं बलजीत सिंह जी हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस गुरुद्वारे के बारे में, और क्या विशेषता है, कब बना, और बहुत सारी बातें बलजीत जी से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बलजीत जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलजीत जी, ये बताइए इस गुरुद्वारे के बारे में। जैसा मैंने बताया, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पहले जो धर्मगुरु हैं सिख धर्म के, वो यहाँ पर आके गुरु नानक देव जी ने तपस्या करी थी। वो क्या मामला था, कब आए?
हाँ जी, हम आपको इस गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट का इतिहास जानू करवाएंगे। ये गुरु नानक देव जी इस धरती पे तीसरी उदासी में 1554 में पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए। इस धरती को आकर के पवित्र किया। गुरु नानक देव जी जब इस धरती पर आए तो इस धरती पे कोढ़ी था, उसका शरीर सारा कोढ़ से भर गया था। उसके था मतलब कोढ़ी था जी। उसके घर वालों ने उसे एक झोपड़ी डाल के घर से बाहर यानी कि दूर रख दिया था, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध बहुत आती थी जब कोढ़ हो जाने से जी। जब गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए तो उस कोढ़ी ने गुरु के चरणों में गिर पड़ा कि गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करो कि मेरा शरीर ठीक हो जाए। मनुष्य छोड़ कोई मेरे पास जानवर भी नहीं आता, क्योंकि शरीर में इतनी दुर्गंध आती है। तो गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी का शब्द गायन किया, जो तनासरी राग में आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है वो शब्द। तनासरी महल्ला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। जब उस कोढ़ी ने ये शब्द का गायन किया तो उस कोढ़ी का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया जी। तो वो कोढ़ी गुरु के चरणों में गिर पड़ा। जैसे जैसे नज़दीक के लोगों को पता लगा कि ये कोई आम आदमी नहीं है, गुरु नानक देव जी यानी कि गुरु हैं, तो सारे लोग गुरु महाराज के चरणों में आ गिरे, नमस्कार किया। यही इतिहास है गुरुद्वारा कोड़ीवाला घाट साहिब का। सरोवर साहिब बना, इसे सरोवर साहिब बोलते हैं। सरोवर साहिब जी। अगर श्रद्धा भावना के साथ कोई भी मनुष्य आज भी इस सरोवर में स्नान करता है, उसके कई प्रकार के रोग आज भी दूर होते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए। ये सरोवर साहिब बना हुआ है और इस स्थान की सेवा सचखंड वासी बाबा फौजा सिंह जी, पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी, बाबा बचन सिंह जी का सेवा दिल्ली वाले, मुख्य सेवादार जथेदार बाबा काला सिंह जी जो इस स्थान की सेवा करवा रहे हैं। मौजूदे जथेदार हैं बाबा काला सिंह जी। और अमौस को जो मस्या लगती है, हिंदी में अमौस बोलते हैं, बहुत दूर दूर की संगत आती है, बहुत दूर, बहुत पूरा गठ होता है यहाँ। क्या खास है, क्या ऐसी मान्यता है कि दूर दूर से लोग आते हैं और बिल्कुल यहाँ पे उत्सव जैसा वहाँ? हाँ जी, यहाँ अपना सत्संग भी होता है। ये दीवान हाल बना हुआ है, इसमें सत्संग होता है। और मेन मकसद यही है कि श्रद्धा भावना हो। कई रोग लेके यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं सरोवर साहिब में, तो उनके दुख जो होते हैं, रोग होते हैं, दूर हो जाते हैं। इतवार को, संडे को भी संगत आती है बहुत। यहाँ हर संडे को संगत आती है, यानी कि अपने अंदर दरबार साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब अंदर प्रकाश हैं, अरदास बेनती करते हैं। उसके उपरांत सरोवर साहिब में स्नान करते हैं। जो भी रोग होते हैं उनके कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। यानी जो रोग होते हैं उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है? जी, मुक्ति मिल जाती है। और गुरु नानक देव जी जब यहाँ पे आए थे तो अकेले आए थे या कोई और भी था साथ? जी, उनके साथ बाला और मर्दाना थे। हाँ जी, हाँ जी, जो उनके सेवक थे साथ में, वो साथ साथ हर समय रहते थे जहाँ भी वो जाते थे? हाँ जी, हाँ जी, साथ में रहते थे। तो वो तस्वीर भी उनकी लगी हुई है, साथ में थे वो। और ये गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट साहिब तिकुनिया शहर के नज़दीक 3 किलोमीटर आगे नेपाल बॉर्डर के पास बना हुआ है जी। और आप सब संगत को, सब लोगों को बेनती है, इस स्थान पर आएँ, गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट साहिब में दर्शन करें, सरोवर साहिब में स्नान करें। श्रद्धा भावना हो, बहुत से दुख जो होते हैं दूर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ सिख धर्म के लोग आते हैं या सभी धर्मों को मानने वाले लोग? नहीं जी, यहाँ सभी धर्मों के, क्योंकि यहाँ जो बड़ा है छोटा है, यहाँ जात पात कोई नहीं है। लंगर हाल बना हुआ है, छोटी जात का भी लंगर नीचे छकेगा बैठ के और बड़ी जात वाला भी नीचे ही छकेगा, क्योंकि यहाँ को सबको दर्जा एक समान दिया गया है। छोटा बड़ा यहाँ नहीं है कोई, सब बराबर है यहाँ जी। यहाँ सब बराबर हैं, कोई जात पात से नहीं, यहाँ सबको बराबर ही माना जाता है। अगर सिख खड़ा है अंदर तो हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, हर एक धर्म का इंसान अंदर जा सकता है। बेशक आप लाख पहरे लगा लें
हिंदू मुस्लिम नाम पे राजनीति खेलने, और चुनावी मौसम चल रहा है, जगह जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए थे कि मुस्लिम आर नॉट अलाउड। कहीं कहीं लिखा गया, जहाँ भी दूसरे देशों की लोग मिसाल देते हैं कि जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, वहाँ पे हिंदू नॉट अलाउड का बोर्ड लग जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा धर्म है, सिख धर्म, जो सभी के लिए अलाउड है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आ सकता है और इस दरबार में आकर के अपना सिर झुका सकता है, जो भी उसकी मुरादें हैं मांग सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई रोक टोक नहीं है। सबको यहाँ समान का, एक समान का दर्जा दिया गया है। ये नहीं है कि यहाँ सिख ही अकेला आ सकता है, जहाँ हिंदू ही अकेला आ सकता है। सब धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, नमस्तक हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं सरोवर साहब में, और श्रद्धा भावना होना चाहिए दिल में, तो ज़रूर वो रोगी ठीक होता है। कोई भी रोग हो, लंगर बना है, हर धर्म का लोग लंगर भी छक सकता है। अगर किसी ने रुकना है, इमारतें बनी हैं, उनको रूम भी मिलेगा रुकने के लिए। सेवा करो, 4 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है, वो रुक सकता है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, ये घाट कौड़ियाला घाट क्या उस कोढ़ी व्यक्ति की वजह से जब वो सही हो गया तो नाम पड़ा, या पहले से नाम? जी नहीं, पहले नाम नहीं था। ये कोढ़ी के नाम से गुरुद्वारा का नाम कोढ़ी वाला घाट रखा गया, क्योंकि उस कोढ़ी को गुरु नानक देव जी ने ठीक किया था। उसी वजह से ये धरती का नाम कुड़ियाला घाट नाम रखा गया। उसके उपरांत फिर दरबार साहब बना, फिर उसके बाद इमारतें बनती रहीं। आज भी सेवा चल रही है, आज भी बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तक बन रही है। हाँ जी, ये सेवादार बाबा काला सिंह जी जो जथेदार हैं इस गुरुद्वारा कुड़ियाला घाट के, उनके 10 गुरुद्वारा साहब की सेवा करवा रहे हैं। अलग अलग हैं गुरुद्वारा साहब। एक सिंगाही में है, गुरुद्वारा साहब बाबा जी ने बनाया है। दूसरा मैलानी में है। तीसरा लखनऊ में है, बख्शी तालाब। और अपना इधर बहराइच तरफ है, नैनिया में 400 के आश्रम है। 400? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 400 के लगभग आश्रम। हाँ जी, हाँ जी। अपने जो बाबा जी करवा रहे हैं 10-12 गुरुद्वारा हैं जो बाबा काला सिंह जी सेवा करवा रहे हैं। 10-12 हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो बहुत आश्रम है। हाँ, बता रहे थे हमसे बातचीत में, बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, लगभग 400 आश्रम है, लेकिन 10-12 वो देखते हैं। थोड़ा हम लोग अंदर चलें और देखें अंदर में किस तरह से है। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। वहाँ पे बलजीत साहब हमारे साथ हैं, जो हेड ग्रंथी हैं यहाँ के। अंदर चल के देखते हैं कि अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, और क्या खूबियाँ हैं यहाँ की, किस तरह अंदर का जो भाग है जहाँ पे लोग जाके अपने शीश नवाते हैं वो किस तरह का है। ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए आइए अंदर चलते हैं सीधा, और आपको वहाँ का मंजर दिखाते हैं, और आगे अंदर जाके हम लोग और भी बातचीत करेंगे बलजीत जी से। बलजीत जी, अंदर जाते जाते एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे कि और कोई धर्मगुरु आया हो सिख धर्म का गुरु नानक देव जी के बाद यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ गुरुद्वारा जो धरती है, बहादुर जी या ऐसे? नहीं, यहाँ पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी आए हैं। यहाँ और कोई गुरु नहीं आया इस धरती पे। हाँ जी, यहाँ पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी इस धरती पर आए और आकर इस धरती को पवित्र किया। तो ये गुरुद्वारा कब बना? ये गुरुद्वारा अपना ये दरबार साहब 84 में बन चुका था, जो मेन। 1984? हाँ जी, हाँ, जो मेन दरबार साहब है ये गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश हैं। 84 में ये सारा बन चुका था जी। हाँ जी, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये है, हम लोग अब अंदर यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। ये मुख्य गेट से हम लोग अंदर आए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंदर लोग अपने यहाँ पे जो भी आता है वो मत्था ज़रूर टेकता है। मत्था टेकने के बाद ही अपने बाकी चीज़ें वो करता है। तो हम भी मत्था टेकेंगे, उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो लोग आते हैं इसी जगह पे मत्था टेकते हैं। जी, ये गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश हैं गुरुद्वारा कुड़ियाला घाट साहब के दरबार साहब के अंदर। जो भी मनुष्य या कोई भी इंसान, कोई भी श्रद्धालु आता है, सतगुरु के चरणों में बेनती करता है, उसकी बेनती प्रवान होती है, अरदास प्रवान होती है। जो भी श्रद्धा होती है वो प्रवान होती है, फिर आकर वो शुक्राना करता है। गुरु सरोवर साहब बना है, उसमें भी स्नान करते हैं।
बस वही बात है, दिल में श्रद्धा होना चाहिए, हर एक मनोकामना पूरी होती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश हैं, इसमें 6 गुरु साहिबान हैं जिनकी बानी दर्ज है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी इसमें 1430 अंग हैं, क्योंकि पंजाबी में अंग बोलते हैं, हिंदी में जैसे पेज आप लगा लीजिए। हाँ जी, 1430 पेज हैं इसमें, और 6 गुरुओं ने ये बानी लिखी हुई है जी। तो क्या हम वो देख सकते हैं, आप अगर पन्ने कुछ खोलते हैं? जी जी, देखने को दर्शन भी करवा देंगे जी, ज़रूर करवाएंगे, आप आइए। तो अब हम लोग यहाँ पे जो 6 गुरुओं द्वारा लिखी गई गुरुबानी की वो जो पुस्तक है, जिसमें बलजीत जी हमें बता रहे हैं कि काफ़ी पेज हैं उस गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब के जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है। अच्छा, उसी पुस्तक को पढ़ के उसी को अरदास कहते हैं? इसके विषय में थोड़ा बताते हैं। ये वो पवित्र पुस्तक है। इसमें जब जी अरदास होती है, जब अरदास बेनती करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में उपरांत हुक्मनामा लेते हैं। जैसे कोई भी हुक्मनामा आ गया, ये 681 अंग पर 81 पेज पर लिखा हुआ है। तनासरी महला पंजवा, ये बाणी है 5वें पातशाह की, धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की बानी लिखी हुई है। तनासरी महला पंजवा, चतुर्दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदार्यो, हरजन राखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद रहाओ, जो मांगै ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास, मुख ते जो बोलै, ईहा ऊहा सच होवै। यही साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। वही हमने आपको बताया था कि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी मनुष्य मांगता है उसकी श्रद्धा इच्छा जरूर पूरी होती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी रोज़ प्रकाश होते हैं, नित्यनेम होता है। पीछे सचखंड बना हुआ है, वहाँ जो संगत पाठ करवाती है उनके पाठ पीछे चलते हैं सचखंड में, लगातार एक पाठ चलता ही रहता है। हाँ जी, हाँ, जिनकी सवाल मेरा ये है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो पंजाबी भाषा में, किस भाषा में है वो? पंजाबी भाषा में है जी, वो पंजाबी भाषा में है गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो जैसे जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, अगर वो सिख धर्म के बारे में जानना चाहें और समझना चाहें तो क्या इसका अनुवाद वाला संस्करण भी उपलब्ध है? जी जी, इसमें हिंदी में भी आता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी छोटे हिंदी में भी हैं, वो हिंदी में भी आते हैं जी। अगर किसी ने पढ़ना है हिंदी में, बहुत सिख लोग हैं बहुत जिन्होंने पंजाबी नहीं पढ़ा हुआ हिंदी में पढ़ते हैं, और जिन्होंने पंजाबी पढ़ा है वो पंजाबी में ही पढ़ते हैं जी, ताकि उनके बताए गए जो रास्ते हैं उसको लोग बराबर समझ सकें अगर हिंदी में अनुवाद होगा। जी जी, जो पहले गुरु जी थे उन्होंने तो पंजाबी में ही लिखा था, अब हिंदी में दोबारा अब लिखा गया, हिंदी में बनाया गया है। वो गुरु जी पंजाबी में ही लिख कर गए थे। पंजाबी? जी जी, उसका अनुवाद होते रहता है? जी जी, उसका अनुवाद होता रहता है जी। अब हिंदी में भी छप चुके हैं, जैसे कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी में पढ़ सकता है जी। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हिंदी में भी हैं, छपे हुए हैं। मोटा मोटा मैं आपसे पूछूं, जैसे कम शब्दों में, तो सिख धर्म का सार क्या है? गुरु नानक देव जी की शिक्षा क्या है? जी, वो एक यही था, उन्होंने यही नहीं था कि जो लोग गलत रास्ते पे थे, दुनिया का सुधार कर नहीं आए थे, वो एक गुरु ही थे, एक ऊपर से प्रकट होकर आए थे। जैसे 10 गुरु हुए हैं, जोत एक ही थी। गुरु नानक देव जी जोत बदलते गए आगे आगे, तो 10 जोत बन गई उनकी, क्योंकि नाम बदल गए। गुरु नानक देव जी थे, जोत एक थी उन्होंने, आगे नाम बदलते गए। जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, ऐसे उनके नाम बदलते गए। वैसे जोत एक ही थी उनकी, जोत एक ही, नाम बदल जी। 10 पातशाही हुई हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी, दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी, पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी, छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद जी, सतवीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण जी, 8वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी, 9वीं पातशाही गुरु
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 10वीं पातशाही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जी अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आप यहाँ के हेड ग्रंथी हैं, प्रमुख ग्रंथी हैं आप, तो क्या दुनिया को संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देते हैं कि यहाँ आइए, आप श्रद्धा भावना लेकर, कई प्रकार के दुख जो दूर होते हैं, आप आइए, गुरु चरणों में अरदास बेनती करिए, दर्शन मेले करिए। अमावस को, अमावस्या को भी बहुत यहाँ हिंदू धर्म के लोग बहुत आते हैं, ये नहीं कि सिख, हिंदू धर्म के तारीख बता बहुत आते हैं। ये अमावस बदल के आती रहती है, अब अमावस जो आ रही है वो 8 तारीख को है, तो ये बदल के आती है, ये अपने अगस्त में आएगी जो। जी 8 अगस्त को यहाँ पे मेले जैसा माहौल? जी संडे को मेले जैसा माहौल रहेगा। बहुत हर एक धर्म का लोग यहाँ आकर नमस्तक होता है। तो देखा आपने, हमने बात किया प्रमुख ग्रंथी जो हैं कौड़ियाला घाट के गुरुद्वारे के, और श्री बलजीत सिंह जी से हम लोगों ने बातचीत किया। ये जगह वाकई अमन की जगह है, ये जगह वाकई सुकून की जगह है। यहाँ आने के बाद हमारे दिल में इतना सुकून है, पूरा जो मन में जो ज्वार भाटे उठते हैं, तमाम तरह के सवाल उलझने होती हैं, बिल्कुल शांत हो चुकी हैं। ये बात मैं आपको बरगलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे अंदर चल रहा है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। यहाँ की जो क्वाइटनेस है, एक बार आप आएँ, यहाँ पे देखें, या किसी भी गुरुद्वारे में जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, तो वहाँ पे जो जाके आपको शांति मिलती है, शायद दुनिया के किसी कोने में मिलेगी। हम लोग अग्नि परीक्षा की टीम के साथ जगह जगह घूम रहे हैं। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 के होने हैं, अग्नि परीक्षा है अखिलेश यादव की, योगी आदित्यनाथ की, बहन कुमारी मायावती की, जो बसपा प्रमुख हैं, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व बचाने का एक मौका है। वो कितना कामयाब हो पाएंगे, ये अग्नि परीक्षा की टीम लगातार आपको बताती रहेगी। और साथ ही साथ अगर इस तरह कहीं पे गुरुद्वारा मिल जाएगा, कहीं पे कोई मंदिर इस तरह का मिलेगा ऐतिहासिक, तो हम ज़रूर उस तक वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई मुस्लिम धर्म का अगर इस तरह से कोई मिल जाएगा, कोई दरगाह मिल जाएगी, तो वहाँ की भी जो मान्यताएं हैं, जो बातें हैं, आपको हम उसे दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। आप बने रहिए ऐसे ही अग्नि परीक्षा की टीम के साथ। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।